जय श्री कृष्ण। तो जिसको शिक्षा के क्षेत्र में जाना है, ज्योतिष के संदर्भ में, वह लोग ज्योतिष के वीडियो बना रहे हैं, क्लासेस भी लेते हैं। तो हम उस क्षेत्र में नहीं हैं। हो सकता है उनके योग हो, जीवन अर्जन ज्ञान के माध्यम से हो, तो वह उस कार्य में लग गए हैं। यदि वह कुंडलियों का अध्ययन करेंगे तो लोग कम आएंगे, कुछ भी हो सकता है, हम नहीं जानते। सभी स्वतंत्र हैं, सबकी इच्छा है, पढ़ा भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, किंतु हमारी पढ़ाने में रुचि नहीं है। यह भी हम सदैव के लिए नहीं। 7 स्टार एस्ट्रोलॉजी सदैव के लिए नहीं है, क्योंकि हमको अभी बहुत संघर्ष करने हैं भारत माता के लिए, देशवासियों के लिए। चाहे कोई भारत माता बोलने में कतराए, चाहे कोई वंदे मातरम बोलने में कतराए, जो सर संघ चालक जी, सर कार्यवाह जी कहते रहे हैं, उस नीति पर हमको चलना है। देश में सभी के लिए कल्याण का जो विषय है, प्रति मंत्रालय चिंतन कर, समाधान कर, गति के साथ, तो वह प्रमुख कार्य है। और यह कार्य जो है, महादेव ही जाने कब तक चलेगा। तो जीवन में जब जब सेवा का अवसर आए और समर्पण भाव से जाना हो, तो कुछ ना कुछ कार्य तो होकर ही रहता है। आज किसी बच्चे को कहा जाए, नहीं ठंडा पानी मत पियो, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, तो वह क्रोधित हो जाएगा। वह नहीं जानता उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसी प्रकार हो सकता है बहुत से लोग संशय में हों, किंतु एक ना एक दिन धीरे धीरे समझ जाएंगे। और जैसा महादेव कहते हैं, करुणा आवश्यक है। यहाँ दया बहुत है, करुणा बहुत है, किसी का बुरा नहीं होगा, सबका भला होगा। कैसे होगा? तो पहले समानता का विषय सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव न्यायमूर्ति न्याय समानता के अनुसार ही करते हैं। और एक ना एक दिन भारत माता के लिए बहुत बड़ा अनुष्ठान होकर ही रहेगा। हमको ऐसा प्रतीत होता है, महादेव ऐसा काम करवा के रहेंगे। श्री राम, श्री कृष्ण, गुरु अर्जन देव, महान क्रांतिकारी, इच्छा सबकी पूरी होगी और उन्हीं के आशीर्वाद से होगी। कब होगी, क्या होगी, कैसे होगी, इच्छा समर्पण पश्चात हम नहीं कर सकते। तो ये जो ज्योतिष है, 7 स्टार ज्योतिष है, यह हम भी नहीं जानते कब तक रहेगा। जो स्थायी नहीं, आवश्यक नहीं, वह अस्थायी नहीं। यहाँ जीवन स्थायी नहीं, यहाँ मृत्यु भी स्थायी नहीं। ऐसा नहीं है मृत्यु आज हो गई, बार बार होती ही रहेगी। वो तो अगले जन्म में, जन्म हो नहीं हो, विचरण हो, क्या हो, किंतु हम कुछ सीमित समय तक, वर्ष 2 वर्ष, या जैसा महादेव का आदेश होगा,
उस काल तक ही ज्योतिषीय परामर्श दे पाएंगे, क्योंकि चिंतन में कहीं ना कहीं बाधा आ जाती है और राष्ट्र पर राजनीतिक दृष्टि भी फीकी पड़ जाती है। तो प्रत्येक काम के कुछ लाभ भी होते हैं और कुछ हानि भी होती है। जुड़ाव नहीं रहता तो चिंतन नहीं रहता, इसीलिए समय सीमा को कम किया जाएगा। हम भी एक मनुष्य हैं। लॉकडाउन में लोग तो जिनके घर में 10-10 नौकर हैं, 20-20 नौकर हैं, काम करने वाले हैं, सहयोगी हैं, उन लोगों ने बहुत वीडियो बनाए। पत्नी मारती है, देखो हम झाड़ू कर रहे हैं, पोछा कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। लेकिन जो वास्तव में सब कुछ करते हैं वे वीडियो नहीं बनाते, ऐसा हमारा मानना है। तो जो वास्तव में नहीं उसको दिखाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, एक तरह से महिलाओं का ये लोग उपहास उड़ा देते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। हम कहते हैं हर जोक में ऐसा ही क्यों होता है, हम पत्नी से परेशान हैं। वास्तव में महिलाएं पति से कितना परेशान होती हैं, किंतु उनमें दया भाव है, इसलिए वह अपने पति की बुराई नहीं करती। किंतु हंसी हंसी में पत्नी का मजाक उड़ा देना सबको पसंद है, किंतु हमको कहीं ना कहीं बुरा लग जाता है। सीताराम, जय हनुमान।